जय हिंद दोस्तों।
वैसे जाट उनके साथ भी थे, लेकिन सहयोगी देशों की सेना की तुलना में बहुत कम थे। सुप्रसिद्ध अंग्रेज योद्धा जनरल F.S. यांग ने लिखा है, जाट सच्चे क्षत्रिय हैं। ये बहादुरी के साथ साथ सच्चे, ईमानदार और बात के धनी हैं। महाराजा कृष्ण सिंह भरतपुर नरेश ने सन 1925 में पुष्कर में कहा, मुझे इस बात पर अभिमान है कि मेरा जन्म संसार की एक महान और बहादुर जाति में हुआ। महाराजा उदय भानु सिंह धौलपुर नरेश ने सन 1930 में कहा, मुझे पूरा अभिमान है कि मेरा जन्म उस महान जाट जाति में हुआ जो सदा बहादुर, उन्नत एवं उदार विचारों वाली है। मैं अपनी प्यारी जाति की जितनी भी सेवा करूंगा उतना ही मुझे सच्चा आनंद आएगा। डॉक्टर विट्रेशन ने कहा, जाटों में चालाकी और धूर्तता योग्यता की अपेक्षा बहुत कम होती है। मेजर जनरल सर जॉन स्टोन मणिपुर रेजिडेंस ने अपनी एक जाट रक्षक के बारे में कहा था, ये जाट लोग पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं, थकना तो जानते ही नहीं। अंग्रेज हर प्रकार की कोशिशों के बावजूद 4 महीने लड़ाई लड़कर भी भरतपुर को विजय नहीं कर पाए तो लॉर्ड लेकेक ने लिखा, हमारी स्थिति यह है कि मार करने वाली सभी तोपें बेकार हो गई हैं और भारी गोलियां पूर्णतः समाप्त हो गई हैं। हमारे 1/3 अधिकारी व सैनिक मारे जा चुके हैं। जाटों को जीतना असंभव लगता है। उस समय वहां की जनता में यह दोहा गाया जाता था, भरतपुर दुर्ग है, दूसह दीह भयंकर, जहाँ जट्टन के छोकरे दीह सुभट पछार। बूंदी रियासत के महाकवि ने महाराजा सूरजमल के बारे में एक बार यह दोहा गाया था, सहयो भले ही जाटनी जाए, अरिष्ट अरिष्ट, जापर तस रवि मल्ल हुए, आमेरन को ईष्ट। अर्थात जाटनी की प्रसव पीड़ा बेकार नहीं गई, उसने ऐसे प्रतापी राजा तक को जन्म दिया जिसने आमेर व जयपुर वालों की भी रक्षा की। यह बात महाराजा सूरजमल के बारे में कही गई थी जब उन्होंने आमेर व जयपुर राजपूत राजाओं की रक्षा की। इतिहासकार डॉक्टर J.N. सरकार ने सूरजमल के बारे में लिखा, यह जाटवंश का अफलातून राजा था। इतिहासकार D.C. वर्मा, महाराज सूरजमल जाटों के प्लेटो थे। बादशाह आलमगिरी द्वितीय ने महाराजा सूरजमल के बारे में अब्दाली को लिखा था, जाट जाति जो भारत में रहती है वह और उसका राजा इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसकी खुली खुलती है और बंधी बंधती है। कर्नल आलकोट ने जाटों के बारे में लिखा, हमें यह कहने का अधिकार है कि 4000 ईसा पूर्व भारत से आने वाले जाटों ने ही मिस्र इजिप्ट का निर्माण किया। यूरोपियन इतिहासकार मिस्टर टसिट्स ने लिखा है, जर्मन लोगों को प्रातः उठकर स्नान करने की आदत जाटों ने डाली। घोड़ों की पूजा भी जाटों ने स्थानीय जर्मन लोगों को सिखलाई। घोड़ों की सवारी जाटों की मनपसंद सवारी है। तैमूर लंग ने लिखा है, घोड़े के बगैर जाट बगैर शक्ति का हो जाता है। हमें याद है आज से लगभग 50 वर्ष पहले तक हर गांव में अनेक घोड़े घोड़ियां जाटों के घरों में होती थी। अब भी पंजाब व हरियाणा के जाटों के अपने घोड़े पालने के फार्म हैं। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल K.P. केंडेयर ने सन 1971 के युद्ध के बाद कहा था, अगर जाट न होते तो फैजलका का भारत के मानचित्र से नामो निशान मिट जाता। इसी लड़ाई के बाद एक पाकिस्तानी मेजर जनरल ने कहा था, चौथी जाट बटालियन का आक्रमण भयंकर था, जिसे रोकना उसकी सेना के बस की बात नहीं थी। पूर्व कप्तान हवा सिंह डागर गांव कमोद जिला भिवानी हरियाणा जो 4 बटालियन की इस लड़ाई में थे ने बतलाया कि लड़ाई से पहले बटालियन कमांडर ने भरतपुर के जाटों का इतिहास दोहराया था, जिसमें जाट मुगलों का सिंहासन और लाल किले के किवाड़ तक उखाड़ ले गए थे। पाकिस्तानी अफसर मेजर जनरल मुकीम खान पाकिस्तानी 10वें डिवीज़न के कमांडर थे। विख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह ने जाटों के विषय में लिखा है, जाट जन्म से ही कर्मयोगी तथा लड़ाकू रहा है, जो हल चलाते समय अपनी कमर से तलवार बांधकर रखता था। किसी भी अन्य क्षत्रिय से उसने मातृभूमि की ज़्यादा रक्षा की है। पंचायती संस्था जाटों की देन है और हर जाटों का गांव एक छोटा गणतंत्र है। दोस्तों, जब 25 दिसंबर 1763 को जाट प्रतापी राजा सूरजमल
शाहदरा में धोखे से मारे गए तो मुगलों को विश्वास ही नहीं हुआ और बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कहा, जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। और यही बात विद्वान कुर्क ने भी कही थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने जाट सेंटर बरेली में भाषण दिया। जाटों का इतिहास भारत का इतिहास है और जाट रेजिमेंट का इतिहास भारतीय सेना का इतिहास है। पश्चिम में फ्रांस से पूर्व में चीन तक जाट बलवान जय भगवान का रणघोष गूंजता रहा है। तो दोस्तों, ये था जाटों का वो इतिहास जिसे अक्सर छुपाया जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। अगर आप जाट हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इतिहास सब तक पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जाट बलवान, जय भगवान।